लेकिन मेरी बेटी के पास क्या धन है वो नहीं, वो तो जांच करने का विषय है। जांच करके पता कर ले पुलिस प्रशासन कि क्या धन है। मेरी बड़ी वाली बेटी है उससे। आप पर एक सवाल उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि श्रेया की माँ सौतेली माँ है। शायद श्रेया के पास कुछ धन संपत्ति है, उसके लालच में हो सकता है कि घर वाले कुछ ऐसा करवा दिए। देखिए, ये मेरा कहा जा रहा है कि श्रेया के नाम पे 40 लाख रुपया है, 3 बीघा जमीन है नबीनगर, मतलब नबीनगर बाजार के आसपास में, ऐसा कहा जा रहा है। और आज तक हम देखे भी नहीं कि मतलब सौतेली माँ क्या होती है, सौतेली बेटी क्या होती है, कभी हम सोचे भी नहीं। लेकिन पूरे दुनिया वाले मिल करके मुझे सौतेली माँ बना दिया। लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं कि श्रेया के पास 40 लाख रुपया है, 3 बीघा जमीन है, सही है? मेरी बेटी फूल जैसी बेटी, अब देख रहे हैं उसका दर्दनगम चेहरा, आज तक उसको फोटो पर नहीं देख पाए हैं। उसका पूछिए तो अभी हम बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर में हैं। ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर 11 तारीख को श्रेया हत्याकांड मामला हुआ। उसके बाद से लगातार सवाल उठते रहे प्रशासन पे। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 5 आरोपियों को पकड़कर जेल भेज चुका है। हम अभी श्रेया के घर पे आए हुए हैं और मां से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इनको इंसाफ मिला या नहीं मिला। सब चीज़ जानेंगे, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। इंसाफ क्या वो लोग 4-5 आरोपियों को पकड़े जाने के बाद इंसाफ इनको मिल गया या फिर और अभी बाकी इनका है? क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। आपकी बेटी कब घर से निकली थी? 11 तारीख को। 11 तारीख को। आपने कब FIR किया था? उसी दिन शाम में करवा, मतलब उसी दिन शाम में हम थाना पर गए थे, लेकिन दूसरे दिन केस दर्ज हुआ था। दूसरे दिन केस दर्ज हुआ था? हाँ। कितने तारीख को उसका बॉडी मिला? 13 तारीख को बॉडी मिला था। बॉडी कहाँ मिला? इंदरपुरी डैम में मिला था। उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग धरना प्रदर्शन करने लगे, कैंडल मार्च निकालने लगे। तो अभी तक जो आपको सूचना मिली है कि अपराधी पकड़े गए हैं, आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, अपराधी पकड़े गए हैं, हम संतुष्ट तो हैं, लेकिन पूरा संतुष्ट नहीं है कि जब तक उन लोग के जिस तरह से मेरे बेटी को तड़पा कर मारे हैं उसी तरह से उन लोग को जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अच्छा, आपकी बेटी और श्रुति में कैसा संबंध था? दोनों बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब दोनों साथ में कोचिंग जाती थी और आती थी। अच्छा, तो वहाँ ये पता समझ में नहीं लोगों को आ रहा है कि वहाँ जाने के बाद श्रुति कहाँ चली गई? जैसा कि बताया जा रहा है कि उस होटल में उसको ले जाया गया, ये सही है? हाँ, तो होटल उन्हीं लोग का है। अच्छा। तो वो होटल में बुलाई होगी। अच्छा। अब वो तो बोली कोचिंग जाने के लिए, शायद पता नहीं, मुझे पता नहीं है, वो साथ में जाती थी। तो शायद बुलाई होगी और बुलाने के बाद उसको होटल में भेजी, क्या की तो जांच करने के बाद पता चलेगा। उसके जो आरोपी हैं उनके घर वाले ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा आरोपी नहीं है। नहीं, वो तो पूरा झूठ बोल रहे हैं, सब कोई जान रहे हैं। वो लोग खुद अपने से कबूल किए हैं। अच्छा। कि वो लोग घटना को अंजाम दिए हैं और अपने गाड़ी से ही वो लोग जैसे मतलब जिस तरह से घटना का अंजाम दिए हैं सब बोल चुके हैं। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उनका जो एक बेटा है उस बेटे को कुछ बुझाता भी नहीं है, मतलब अच्छा से पढ़ा लिखा भी नहीं है। वो जो पागल उनका बेटा है वो घर पे ही है और दोनों जो मतलब बढ़िया वाले जो बेटा है दोनों वही लोग जेल में गए हैं। वो तो ऐसे भी कह रहे हैं कि उनका जो एक बेटा जो है उनको 1 से लेकर 100 तक गिनती भी नहीं आता है, उसको भी पुलिस पकड़ के ले गई है। नहीं, जो बेटा पागल है वो तो घर पे है। अच्छा। मुझे ऐसा जानकारी मिली है कि मतलब वो पागल जो लड़का है वो उनके घर पे ही है। अच्छा, वहाँ से आप लोगों को कोई आप जाति दुश्मनी कुछ थी? नहीं, वो लोग को तो हम जानते भी नहीं थे। वो लोग से मुझे कुछ भी पहले पता नहीं था। वो लोग के ना नाम जानते थे ना वो लोग को कभी हम देखे हैं। अच्छा। कभी नहीं, वो लोग से बातचीत भी नहीं, कुछ भी देखे तक नहीं है वो लोग को हम कभी। श्रेया घर से क्या कहकर निकली थी? वो बस तो कोचिंग जैसे जाती थी वैसे तैयार हुई मेरे सामने और कोचिंग गई थी। कहीं ना कहीं आप पर एक सवाल उठ रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि श्रेया की माँ सौतेली माँ है। शायद श्रेया के पास कुछ धन संपत्ति है, उसके लालच में हो सकता है कि घर वाले कुछ ऐसा करवा दिए। देखिए, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है और सबका मुंह बंद नहीं कर सकते हम। समझ रहे हैं, ऐसा बात है। लेकिन मेरी बेटी के पास क्या धन है वो नहीं, वो तो जांच करने का विषय है। जांच करके पता कर ले पुलिस प्रशासन कि क्या धन है। मेरी बड़ी वाली बेटी है, उससे आप पूछ सकते हैं। अच्छा। अगर मानना रहता तो मैं बड़ी वाली बेटी को मारती। ऐसा नहीं है, 10 महीने की थी तब से मैं पोस पाल के आज बड़ा की हूँ और किस तरह से मैं कितना कष्ट करके पाली हूँ मैं जानती हूँ। एक माँ के ममता पे सवाल उठ रहा है कि ऐसा बताया जा रहा है कि श्रेया के नाम पे 40 लाख रुपया है, 3 बीघा जमीन है नबीनगर, मतलब नबीनगर बाजार के आसपास में, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ भी नहीं है भैया, ये सब जांच का विषय है, जांच करवा लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी तक जो आरोपी पकड़े गए, जिसमें एक श्रेया के बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, एक फ्रेंड बताई जा रही है, एक फ्रेंड की माँ बताई जा रही है, इतना 5 लोग मिलकर के श्रेया के पीछे क्यों लगेंगे? अब वो तो मुझे पता नहीं है कि अंदर में क्या खेल खेल रहे थे लोग। प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं, क्या है वो तो सब जांच करने के बाद पता चलेगा। मुझे तो बेटी कभी ने कुछ मतलब इस तरह का बात बताई ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं बताया पहले नहीं। से? सिर्फ ये बताई कि हमारे श्रुतु के साथ दोस्ती है। बस दोस्ती था। और आज तक पोसपाल को लोग को बड़ा किए, इतना बड़ा हो गई। मतलब हम सपना देखते थे कि 2-4 साल में अब हम शादी करके दोनों को अपना अच्छा से मतलब पढ़ा लिखा के शादी करके अब हम मतलब इस तरह का हम सपना देख रहे थे। और आज तक हम देखे भी नहीं कि मतलब सौतेली माँ क्या होती है, सौतेली बेटी क्या होती है, कभी हम सोचे भी नहीं। लेकिन पूरे दुनिया वाले मिल करके मुझे सौतेली माँ बना दिया। इस बात से पर्दा उठना चाहिए कि जो ये कहा जा रहा है कि श्रेया के पास 40 लाख रुपए की संपत्ति थी, 3 बीघा जमीन है। इस बात से आज पर्दा उठा रहे हैं हम कि आज उनकी मां कह रही है कि जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कि आखिर उसके पास धन कितना है या नहीं है। ये सही है ना कि उसके पास, अच्छा एक बात बताइए, उसके पास कुछ ऐसा पुश्तैनी संपत्ति है? देखिए कुछ नहीं, उसका जो स्कूल का अकाउंट है, अच्छा। उसमें मात्र उसी का अगर स्कूल से आया होगा तो उसमें 10,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा। मैं सच बता रही हूँ। बस यही बात है? बस वही है। और उसके मेरे घर में कुछ नहीं है। मतलब अच्छा, ये बात तो आपको भी पता चला होगा कि श्रेया के बारे में लोग ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं? मुझे सब पता है। और जब से मुझे पता चला कि पूरे संसार मिलके मुझे सौतेली माँ बना दिया, हाँ। उस दिन से मैं टूट चुकी हूँ। मुझे अब कुछ भी उम्मीद नहीं है। कुछ भी उम्मीद नहीं? नहीं, कुछ भी उम्मीद नहीं है। श्रेया बचपन से कैसी थी? बचपन से आपने पाला पोसा है उसको? मतलब मेरा बच्चा से ज्यादा ये लोग केयर करते हैं, मुझे मानते हैं। अच्छा। मेरा बच्चा जो है एक लड़का है, उससे ज्यादा दोनों बेटी मुझे मानती है। अच्छा, मतलब ये जो बेटी है ये भी सौतेली बेटी है आपकी? दोनों बेटी हाँ है, लेकिन हम दोनों को कभी ऐसा एहसास नहीं होने दिए हैं। और मेरी जेठानी है, आप इससे पूछ सकते हैं, इनसे मतलब पूछ सकते हैं, चाहे अगल बगल जितने भी लोग हैं सभी जानते हैं मेरे बारे में कि हम क्या हैं। कभी इस तरह का मतलब कुछ भी बात नहीं है। चलिए, हमारे वजह से यदि माँ की ममता को ठेस पहुंचा हुआ तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि एक सवाल जो आ रहा है, लोग बहुत तरह तरह का सवाल कर रहे हैं कि श्रेया के पास इतनी संपत्ति है, संपत्ति की वजह से उसके घर वाले ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इसलिए आज हम पर्दा उठाने आ गए यहाँ पे। उनकी चाची हैं, उनसे भी मिल लेते हैं और बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभावती। श्रेया कैसी लड़की थी? श्रेया बहुत अच्छी थी भैया, बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी कि हम क्या बता सकते हैं। किसी से कहा तो हम लोग तो माँ हैं, बताएंगे उसके बारे में। अगल बगल आप किसी से पूछ सकते हैं कि श्रेया कैसी थी, कोई उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा कि लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं कि श्रेया के पास 40 लाख रुपया है, 3 बीघा जमीन है, सही है? वो सब झूठा आरोप है। वो सब झूठा आरोप है। सौतेली माँ के नाते, अच्छा। माँ होने के कारण से, अगर सौतेली माँ उसको कुछ भी करती तो हम लोग बचपन से हम ही पोसे थे उसको। बचपन से जब जन्म ली थी, उसको माँ जन्म लेते डेड कर गई, मेरे ही गोदी में पड़ी, हम ही उसको पाले पोसे। 9-10 महीने के बाद शादी करके इसको बुलाए तो हम इसको दे दिए जिम्मा कि अब तुम्हारा जिम्मा हो गया, तुम पोसो पालो रखो सब। और उदी से अगर कोई भी दिक्कत है, मेरे बगल में ही मकान है, हम लोग दोनों गोतनी साथे में रहते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो हम पहले थे ना यहाँ। श्रेया की माँ तो पहले हम बन चुके ना, पोसे नहीं उसे। 9-10 महीना की हुई थी तो इसको दिए थे। तो कोई भी कष्ट होता तो हम बर्दाश्त करते हैं? नहीं ना करते हैं। कितना मेहनत से बच्चा के पोसे हैं से हम जान रहे हैं। कितना मेहनत से दूध पिला पिला के गार के बिन माँ का बच्चा कैसे पोसाता है, समझ जाइए। कितना मेहनत से पोसे हैं। और ऐसा कुछ नहीं उसका संपत्ति। अब बच्चा में भी छल कपट व्यवहार कुछ नहीं है। लोग के 100 रुपया कोई देता था, रिश्तेदार तो आके माँ के देती थी। अच्छा। ये लोग अपना पास पैसा भी नहीं रखते। तीनों बच्चे के मेरे घर का मतलब ये जनरेशन ऐसा है कि कोई ऐसा नहीं है। संस्कार ही लोग का ऐसा मिला है कि लोग आपस में पैसा नहीं रखता है। कोई चीज देता, रिश्तेदार लोग आते हैं देते हैं तो सब माँ के आन के देती हैं उन लोग। मेरी बेटी फूल जैसी बेटी, अब देख रहे हैं उसका दर्द। हम चेहरा आज तक उसको फोटो पर नहीं देख पाए हैं। उसका पूछिए तो भैया, आज तक उसको हम नहीं। एक बार कौन तो कहा कि तो पानी वाला चेहरा देख लो, हम पीछे वाला देखे, उसका पूरा बाल मुंडन किया हुआ था। बाल था इतना मोटा मोटा, कितना देखिए उसकी बड़ी बहन का बाल कितना है, इससे भी घना बाल था उसको, इतना अच्छा बाल था। अब दर्दनाक मौत तो बगल में ही ऐसा घटना घट गया। बताइए, हम लोग तो मर रहे हैं, जिंदे घुट घुट के मर रहे हैं, पता नहीं चला। हम लोग अगर जानकारी रहता तो सर उसी दिन पहुंच जाते हैं, बाकी कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग तो जान रहे हैं कि कोचिंग गई है, कोचिंग से आएगी। अच्छा, जो आरोपी के पिता हैं ये कह रहे हैं कि हमारा बेटा आरोपी नहीं है। वो सारा झूठ बोल रहे हैं। आरोपी के पिता जो है ना, ये कहना शर्त नहीं है। मैंने ये कहना जो कह रहे हैं ना, तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं कि CBI के जांच करवा ले।
अच्छा, झूठ है कि सच है तो पता चलना जाएगा। पानी के पानी और दूध के दूध कि क्या है। सीबीआई की जांच, सीबीआई की जांच मांग रहे हैं। हाँ मांग रहे हैं। मैंने वीडियो में सुने हैं कि लोग कह रहे हैं कि मांग रहे हैं कि सीबीआई की जांच होना चाहिए। हम लोग भी कह रहे हैं कि हम करवा लें, बाकी हाँ मैं तत्काल करवाई, नहीं कि साल 2 साल 5 साल नहीं। मेरी बेटी को राहत के लिए, हम लोग के राहत के लिए तत्काल उसको फांसी के फंदा ढूंढना चाहिए। चलिए, एक बात से आपको पर्दा उठा दिया हमने आज कि आज जो ये तरह तरह के सवाल हो रहे थे कि श्रेया के पास इतने संपत्ति हैं, इतने खेत हैं, इतने बीघा खेत हैं, सारे चीज आज क्लियर हो गए। आशा करता हूँ आपको सारे डाउट जो होंगे श्रेया के मामले में वो क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।